इस कहानी की शुरुआत में हमें देवा नाम के नेस्ट्रियन को दिखाया जाता है जो अपना घर बदलने के लिए सामान पैक कर रहा होता है। तभी देवा का बेटा फिनी भी आ जाता है जो बहुत खुश होता है। फिनी अपने पापा से कहता है कि आज मैंने अपने नए दोस्त बनाए और बहुत मस्ती की। लेकिन फिनी जब देवा के हाथ में बैग देखता है तो वो समझ जाता है कि वो घर बदलने वाले हैं। तो फिनी गुस्सा हो जाता है तो देवा उसे बताता है कि मैं अपनी मर्जी से घर नहीं बदल रहा हूँ, यहाँ एक जोरदार बाढ़ आने वाली है। तो फिनी कहता है कि यहाँ रेगिस्तान में बाढ़ कैसे आ सकती है। तो देवा फिनी को समझा ही रहा होता है। तभी मौसम खराब होने लगता है और बारिश होने लगती है। तो फिनी भी देवा के साथ घर छोड़कर निकल जाता है और वो आगे बढ़ते बढ़ते उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ सभी जानवर इकट्ठा हुए थे। देवा और फिनी दोनों एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। उन जानवरों में 2 गिल्ड्स भी होते हैं जिसका नाम हेजल और उसकी बेटी का नाम रिया होता है। तभी वहाँ सभी जानवरों का राजा लोयन भी आता है और वो सभी जानवरों से कहता है कि तुम सबको इसलिए यहाँ बुलाया गया है क्योंकि यहाँ बाढ़ आने वाली है, इसलिए हमें कोई तरीका निकालना होगा। इससे सभी जानवर डर जाते हैं। फिर लोयन बताता है कि एक नोवा नाम के दोस्त ने हमारे लिए एक बड़ी नाव बनाई है जिसमें हम सभी सुरक्षित रह सके। और लोयन बताता है कि इस जहाज का कैप्टन मैं हूँ और इस नाव पे चढ़ने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि कोई भी मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवर को नहीं खाएगा। तो देवा बोलता है कि ये रूल अभी से लागू है या नाव में चढ़ने के बाद लागू होगा। तो लोयन बताता है कि ये रूल अभी से लागू है क्योंकि फिनी को एक टाइगर ने निगल लिया था। फिर वो टाइगर फिनी और एक बंदर को बाहर निकालता है। तभी लोयन सभी को बताते हैं कि नाव में चढ़ने के लिए सभी का लिस्ट में नाम होना जरूरी है। तो सभी जानवर हैरान होते हैं। फिर अगले दिन सभी जानवर लाइन में खड़े होते हैं। लोयन और उसके साथी एक एक करके सभी जानवरों का लिस्ट में नाम चेक करते हैं और उन्हें नाव में भेजने लगते हैं। फिर जब देवा की बारी आती है तो लोयन उसे बताता है कि तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है। तो देवा लोयन के सामने रिक्वेस्ट करने लगता है और उनके सामने बेबस सा बन जाता है। तो लोयन के साथी उसे डराते हैं जिससे देवा की नीले रंग की गैस निकल जाती है। वहीं बाहर फिनी अपने डैड का वेट कर रहा होता है। वहीं लिया और हेजल को नाव में जगह मिल जाती है। देव फिनी से कहता है कि हमें भी नाव पे जगह मिल गई, जिससे फिनी बहुत खुश होता है। फिर सभी जानवर आराम करते हैं और देवा अपने लिए घर बना रहा होता है। देवा फिनी से कहता है कि हम यहाँ भी रह सकते हैं, यह जगह कितनी खूबसूरत है। तो फिनी समझ जाता है कि उन्हें नाव में जगह नहीं मिली तो वो गुस्सा हो जाता है। तो देवा फिनी से कहता है कि मैं तुम्हें नाव में जरूर लेकर जाऊंगा। दूसरे दिन फिर सभी जानवर अपने अपने सिग्नेचर दिखाकर नाव के अंदर जाने लगते हैं। तभी देवा अपना लुक चेंज करके भीम्स बनकर हेजल और लिया के पास आता है और गार्ड से कहता है कि हम सब एक साथ हैं। तो गार्ड उन सभी को अंदर जाने देता है। फिर सभी जानवर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर गार्ड हेजल और देवा को उनके कमरे में छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ लिया और फिनी चुपके से बाढ़ देखने के लिए जाते हैं और वो गार्ड को चकमा देकर बाढ़ देखने लगते हैं। तभी गार्ड उनको देख लेता है और फिनी और लिया दोनों गार्ड से छुपने लगते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें पकड़ लेता है। तो लिया उसे डराकर भगा देती है, इससे फिनी कुछ होता है। तभी वहाँ बाढ़ आने लगती है तो फिनी डर जाता है। लिया फिनी से कहती है कि हम सेफ हैं क्योंकि हम नाव पर हैं। तो फिनी देखता है कि हम नाव पर नहीं है। कहीं तेज बाढ़ आने के कारण नाव जाने लगती है। तो फिनी और लिया नाव का पीछा करने लगते हैं और हर तरफ से नाव पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाव निकल जाती है और पुल टूटने की वजह से फिनी और लिया नीचे पानी में गिरने लगते हैं। तो 2 चमगादड़ फिनी और लिया को पकड़ लेते हैं, जिससे फिनी को लगता है कि वो उनको नाव पर लेकर जा रहे हैं। तो लिया कहती है कि ये हमारे दुश्मन है, ये हमें खाने वाले हैं। तो वो चमगादड़ पहले फिनी को खा लेता है, लेकिन फिनी चमगादड़ के पेट के अंदर अपनी नीली गैस छोड़ता है, जिससे उस चमगादड़ की हालत खराब हो जाती है और फिनी और लिया दोनों जंगल में गिर जाते हैं। फिर वो दोनों देखते हैं कि नाव चली गई। तो फिनी कहता है कि अब हम क्या करेंगे, इस बाढ़ में हम डूब जाएंगे। तो लिया कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं यहाँ से निकल कर रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ हेजल और देवा को भी पता चल जाता है कि बच्चे कमरे में नहीं हैं। तो वो दोनों पूरी नाव में चेक करते हैं और सभी कमरों में जाकर उन दोनों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते। वहीं दूसरी तरफ फिनी और लिया जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी मौसम खराब होने लगता है। तो फिनी लिया से कहता है कि हमें रुकने के लिए घर बनाना होगा। तो लिया कहती है कि तुम मेरे पीछे मत आओ, तुम अपना देखो, मैं मेरा
पूरा देख लूंगी। तो लिया वहाँ से निकल जाती है। फिर फिनी अपना घर बनाने लगता है। तभी वहाँ जोर से बारिश होने लगती है। जहाँ लिया छोटा सा घर बनाकर छुपी हुई थी, लेकिन उसका घर टूट जाता है। लिया फिनी के घर की तरफ देखती है जिसमें लाइट लगी हुई थी। फिर लिया फिनी के घर पर जाती है और फिनी को बुलाती है। तो लिया फिनी से पूछती है कि तुम इतने चमक क्यों रहे हो। तो फिनी बताता है कि हम नेस्ट्रियन रात में चमकते हैं। फिर लिया और फिनी दोनों घर में चुप कर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ डेवा और फेजल अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। तभी वहाँ गार्ड आता है और गार्ड के सामने डेवा का बांडा फूट जाता है और उसकी असलियत सामने आ जाती है। तो गार्ड डेवा और हेजल को एक कमरे में डाल देता है। फिर वहाँ कैप्टन को बुलाया जाता है। हेजल कैप्टन से कहती है कि आपको नाव वापस मोड़नी होगी क्योंकि हमारे बच्चे बाढ़ में फंसे हुए हैं। तो कैप्टन शिप को मोड़ने से मना कर देता है और हेजल और डेवा को कैद कर दिया जाता है। तो हेजल डेवा पर गुस्सा होती है। तो डेवा कहता है कि हमारे दोनों के बच्चे जंगल में फंसे हुए हैं, तो हमें मिलकर काम करना होगा। तो हेजल भी मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ फिनी वहाँ से निकलने के लिए एक नाव बनाता है। तो लिया पूछती है कि तुम इस पर कैसे जाओगे। तो फिनी बताता है कि इसमें सोने के लिए भी जगह बनाई है, लेकिन तभी तेज हवा आने की वजह से वो नाव भी वहाँ से चली जाती है, जिससे फिनी बहुत दुखी होता है। तभी लिया और फिनी के ऊपर वो दोनों चमगादड़ हमला कर देते हैं। तो लिया और फिनी दोनों किसी तरह उनसे बचते हैं। वो चमगादड़ फिनी और लिया को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिया और फिनी उनसे किसी तरह बचते हैं और एक वेल के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। वो चमगादड़ फिनी और लिया को खाने ही वाले होते हैं। तो वेल जाग जाती है, जिससे वो चमगादड़ वहाँ से दूर गिर जाते हैं। फिर वेल कहती है कि मुझे पानी से डर लगता है और वो किनारे से दूर रहती है। फिनी वेल को थैंक्स कहता है। तो वेल, जिसका नाम ओबीसी होता है, वो फिनी से कहता है कि क्या तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं था। ओबीसी कहता है कि हमारा भी नाम लिस्ट में नहीं था। ओबीसी के सिर पर एक और जानवर होता है जिसका नाम स्टेफुट होता है। वो काफी ज्यादा बकबक करता है। फिनी उनसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो स्टेफुट कहता है कि हम कहाँ जाएंगे। तो फिनी कहता है कि हम उस ऊंची वाली चोटी पर जाएंगे। तो सभी बहुत खुश होते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो चमगादड़ फिनी और लिया को खाने के लिए एक जाल बिछाते हैं और वो पत्थरों से एक हल्का सा पुल बनाते हैं। ओबीसी और फिनी सभी एक साथ चोटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाव पर डेवा और हेजल वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। डेवा प्लान बताता है कि हम यहाँ से बाहर निकलकर कैप्टन के पास जाकर कैप्टन को प्यार से समझाएंगे। तो हेजल को प्लान पसंद नहीं आता और वो दूसरा प्लान बताती है कि मैं तुम्हें खाने की कोशिश करूंगी और गार्ड तुम्हें छुड़ाने आएगा, तो हम बाहर निकल जाएंगे। फिर हेजल खाने के लिए उसे पकड़ने लगती है। तो गार्ड अंदर आकर डेवा को छुड़वा लेता है और डेवा और हेजल गार्ड को वहाँ बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ दूसरा गार्ड आ जाता है। तो हेजल और डेवा छुप जाते हैं। वो गार्ड दूसरे गार्ड को बाहर निकालता है। तो वो गार्ड पर बहुत गुस्सा होता है। तभी डेवा की डर के मारे गैस निकलने लगती है। तो गार्ड को उनके बारे में पता चल जाता है और वो गार्ड डेवा और हेजल का पीछा करने लगते हैं। हेजल और डेवा सभी गार्ड से किसी तरह बचते हुए कैप्टन के रूम में पहुंच जाते हैं। फिर डेवा रूम के अंदर जाता है और कैप्टन से कहता है कि आप हम पर दया करो और शिप को वापस घुमा लो। तो कैप्टन गुस्सा होकर डेवा को खाने लगता है। तो हेजल पीछे से आकर कैप्टन को बेहोश कर देती है। फिर डेवा जाकर शिप को वापस जंगल की तरफ घुमा लेता है और हेजल से कहता है कि बच्चे शायद उस पहाड़ पर होंगे और वो आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं हम उन दोनों चमगादड़ को देखते हैं जो डिनर करने के लिए उस पुल के नीचे बैठे होते हैं। वहीं पुल के पास फिनी और उसकी टीम भी आ जाती है और वो पुल को देखकर डर जाते हैं। ओबीसी कहता है हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। लिया कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि बाढ़ हम तक पहुंच चुकी है। तो पहले लिया पुल पार करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो उसके पीछे फिनी और ओबीसी भी आ जाते हैं, जिससे वो पुल टूट जाता है और नीचे बैठे चमगादड़ उन पत्थरों के नीचे दब जाते हैं। लेकिन फिनी और सभी बच जाते हैं और वो ओबीसी की वजह से आसमान में उड़ने लगते हैं और वो उड़ी रहे होते हैं। तभी अचानक से वो सभी नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन ओबीसी की वजह से वो सभी बच जाते हैं।
लेकिन लिया गुस्सा हो जाती है और वो फिनी और ओबीसी को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। तो फिनी और सभी बहुत दुखी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाव पर दिखाया जाता है कि कैप्टन के पास गार्ड आता है तो हेजल और डेवा डर जाते हैं और वो किसी तरह कैप्टन को सीधा बिठाकर गार्ड को अंदर बुलाते हैं। गार्ड कहता है कि जिनको हमने पकड़ा था वो भाग गए। तो कैप्टन की आवाज में डेवा बोलता है कि तुम जल्दी से जाकर उन्हें पकड़ो। तो गार्ड वहाँ से चला जाता है। फिर हेजल कहती है कि हमें जल्दी से बच्चों को वापस लेकर आना होगा। वहीं दूसरी तरफ लिया अकेली आगे बढ़ रही होती है तो वो अचानक से नीचे गिर जाती हैं। तो वो एक पेड़ को पकड़कर मदद के लिए चिल्लाती हैं। तो ओबीसी वहाँ आकर लिया को अपनी जीभान से पकड़कर बचा लेता है। तो लिया फिनी और ओबीसी से माफी मांगती है और वो सभी एक साथ पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी वो एक गुफा के अंदर पहुँचते हैं जहाँ बहुत अंधेरा होता है। तो वहाँ फिनी चमकने लगता है जिससे चारों तरफ उजाला हो जाता है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते ओबीसी थक जाता है तो वो सभी वहीं रुकने के लिए मान जाते हैं। फिर वो सभी एक जगह बैठकर आराम करते हैं। ओबीसी कहता है कि बाढ़ यहाँ तक भी आ जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। तो फिनी कहता है कि हम यहाँ से सुबह निकल जाएंगे। तो ओबीसी सोने लगता है तो उसको पत्थर चुभने लगते हैं। तो फिनी सभी के लिए झूला बनाता है और वो सभी सो जाते हैं। वहीं नाव भी पहाड़ के पास आ जाती है। हेजल लिया के बारे में सोच सोच कर परेशान होने लगती है तो डेवा उसे समझाता है कि हम उनको बचा लेंगे। अगले दिन जब फिनी उठता है तो वो देखता है कि गुफा के अंदर तेजी से पानी आने लगता है। तो फिनी चिल्लाकर सभी को भागने के लिए कहता है और वो सभी भागने लगते हैं। लेकिन ओबीसी पत्थर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता तो लिया उसे काटती है जिससे ओबीसी निकल जाता है। फिर वो सभी आगे बढ़ते हैं लेकिन पानी अंदर आने की वजह से सभी पानी के साथ बहने लगते हैं और वो सभी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ओबीसी गुफा में फंस जाता है। पानी के दबाव के कारण ओबीसी आगे बढ़ने लगता है। फिनी और लिया ओबीसी को रोकने की कोशिश करते हैं तो ओबीसी को छींक आती है। तो फिनी और लिया चमगादड़ के घोंसले में जाकर गिरते हैं। तभी ओबीसी उनके ऊपर गिरता है और फिनी और लिया बच जाते हैं। लेकिन ओबीसी चमगादड़ के साथ पानी में गिर जाता है जिससे फिनी बहुत दुखी होता है और फिनी और लिया दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। वो आगे बढ़ते हैं लेकिन पूरा पहाड़ पानी में डूब चुका था और पानी उनके चारों तरफ भर गया था। वो पानी से बचने की कोशिश करते हैं तो बर्फ का एक टुकड़ा टूटने की वजह से पानी में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ नाव में जब डेवा देखता है कि सामने से पहाड़ गायब हो चुका है तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। वही लिया और फिनी भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। लिया फिनी से कहती है कि तुम एक सच्चे दोस्त हो, तुमने मेरी जान बचाई और वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी लिया को नाव नजर आती है तो वो खुश होते हैं लेकिन नाव से वो उन्हें नहीं देख पाते। तो फिनी लिया को खुद को डराने को कहता है जिससे नीली गैस निकलती है और डेवा और हेजल उन्हें देख लेते हैं। तभी कैप्टन भी जाग जाता है। हेजल कैप्टन पर हमला करती है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। फिर कैप्टन हेजल को मारने लगता है तो डेवा आकर हेजल को बचा लेता है। नाव फिनी के पास आती है लेकिन वो रुकती नहीं है। फिनी तो नाव पर चढ़ जाता है लेकिन लिया नीचे रह जाती है। तो फिनी उसे बचाने जाता है और लिया को बचा लेता है। फिर लिया नाव पर चढ़ जाती है लेकिन फिनी के ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिरने से फिनी बेहोश होकर समुद्र में चला जाता है। तो फिनी के डेड और लिया हेजल समुद्र में कूद जाते हैं। फिनी के डेड फिनी को पकड़कर रोने लगते हैं। तभी अचानक फिनी जग जाता है जिससे फिनी के डेड खुश होते हैं और उनको पता चल जाता है कि आखिरकार वो पानी के जीव है। और डेवा फिनी से कहता है कि हमें हमारा घर मिल गया। तभी वो चमगादड़ उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो फिनी उन चमगादड़ को अपने पीछे बुलाता है जिससे वो चमगादड़ फिनी का पीछा करने लगते हैं। फिनी किसी तरह उनसे बचता हुआ भागने लगता है और उनको एक जाल में बांध देता है। लेकिन वो चमगादड़ जाल से बाहर आ जाते हैं और वो फिनी को खाने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ ओबीसी आकर उन्हें बचा लेता है और चमगादड़ को खा जाता है। ओबीसी को देखकर फिनी बहुत खुश होता है क्योंकि ओबीसी भी पानी में तैर सकता था। फिर वो सभी खुश होते हैं और ओबीसी सभी को नाव में छोड़ देता है। हेजल फिनी को थैंक्स कहती है और वो गले लगते हैं। फिर फिनी और डेवा समुद्र में कूद जाते हैं। फिनी समुद्र में जाने के बाद बहुत खुश होता है। लिया भी ये सब देखकर खुश होती है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आप नेक्स्ट मूवी कौन सी
वापसी देखना चाहते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।